शिवशंकर सिंह निर्दलीय। निर्दलीय है। तो फिर क्या देख रहे हो इसमें, क्या देख रहे हो? तो वही है जो हाथ में मेरे। हाँ हाँ भैया जी, कैसे हैं? कनॉट प्लेस में भेंट हुआ, आज यहाँ भी हो गया। कनॉट प्लेस में मुलाकात हुई है? अच्छा, वाह, क्या बात, वाह, सब खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये क्या है? न्यूज इंडियन। न्यूज इंडिया। फिर इंडिया। फिर न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज न्यूज 18 इंडिया। न्यूज। नमस्कार जी। अरे कैसे हैं? तोते उड़ गए? नमस्कार साहब, कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया है। हाँ सर। कहाँ जा रहे हैं? बस बाजार करने। अच्छा, वो छठ भी तो है। हाँ सर। चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में देखिए इतना आदमी है, 29-30 को सब है। अब देखिए किसका का हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? अब कैसे हम बताएं क्या हो रहा है? अब कैसे बताया जाए कि क्या हो रहा है? फिर भी इधर का नहीं तो हम तो पश्चिमी को बता सकते, उधर तो सरजू राय का। आप पश्चिमी की बताइए। सरजू राय का ज्यादा। एनडीए। हाँ, कौन? भैया जी कहीं। कौन? भैया जी कहीं। कहाँ? न्यूज 18 में। हैं? न्यूज 18 में। ये कौन है? हाँ, हैं? कौन है? हम। न्यूज 18 में भैया जी कहीं ना, आप ही है ना? पक्का? पक्का पक्का। हम तो दूर से देखे तो हम आ गए। हम ही हैं? पक्का? एकदम श्योर। हैं? श्योर श्योर। कैसे कैसे? वो आपको तो हम दूर से देखे तो समझ में आ गई। हैं? क्या नाम हो गया आपका? मेरा शमशेर आलम। शमशेर आलम जी की नजरें बिल्कुल एकदम सही हैं, इन्होंने दूर से पकड़ लिया। कौन है? भैया जी कहीं। भैया जी कहीं। प्रणाम। आपको बहुत देखते हैं। अच्छा, देख के अच्छा लगा, आ गया। आपका प्रोग्राम मैं बहुत देखता हूँ। साहब थैंक यू सो मच। नमस्कार। क्या चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? चुनाव में तो इधर से सरजू राय जीतेंगे। एनडीए। हाँ, एनडीए सरकार, ये एनडीए का ज़्यादा है, ज़्यादा उसी में है। और देखिए उसमें क्या होता है। अब देखिए उसमें क्या होता है, वैसे आपने तो कह दिया। है ना? परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। झारखंड में बहुत बेरोजगारी बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, महंगाई उसी बढ़ रही है, सब है, और घुसखोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। विद्यार्थी लोग का नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी चाकरी मिलना चाहिए। चलो एनडीए। एनडीए। पाजी, सरयू राय जी, पाजी इनका परिचय भी बड़ा जबरदस्त है। ये उलझते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री से ही उलझते हैं, इससे नीचे कहीं उलझते ही नहीं है। लालू जी को आप ही ने फाइल खुलवा दी थी, सच है? हाँ, कुछ सच्चाई तो है इसमें। लालू जी की फाइल खुलवा दी आपने। फिर एक मुख्यमंत्री और कौन? कोड़ा जी। कोड़ा जी को वो भी फाइल खुलवा दिए आप। जी जी। रघुवर दास जी को हरा दिए आप। लेकिन अब आप फिर एनडीए में हैं वापस। एनडीए में आ गया हूँ। अच्छा, घुमा फिरा कर आ गया हूँ। घुमा फिरा के आगे। मैंने कहा ना, ये मुख्यमंत्री से सीधे उलझते हैं, तो ये अब आप आ गए हैं वापस। जेडीयू से हैं, एनडीए के, और ये जो जमशेदपुर है उसका जो ये पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका है, उससे से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री वाला क्या है, आप सीधे मुख्यमंत्री से कैसे हो जाते हैं? अब मैं प्रयास पूर्वक तो नहीं करता हूँ। अब चलते चलते रास्ते में जो मिल गया तो मिल गया, तो आदमी लग लेता है। तो मधु कोड़ा जी, लालू जी से भी आपने ऐसे ही किया? नहीं, लालू जी तो हम लोग के पुराने मित्र रहे हैं। हाँ, साथ वही मैं कह रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, कई लोगों ने मना भी किया है, मगर वो दोस्त परस्त आदमी है, हाँ, दोस्ती में कुछ लोगों को फायदा पहुंचा दिया, वही उनके लिए गले की घंटी बन गई। और फिर वो जेल तक जाना पड़ गया। जेल जाना पड़ गया। मधु कोड़ा जी के साथ भी यही रहा। मधु कोड़ा जी फिर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मधु, हाँ, वो नहीं लड़ सकते। अब वो पत्नी उनकी बीजेपी में आ गई। हाँ, उनको मधु कोड़ा जी को तुमने लिखकर 3-3, 4-4 चिट्ठियां लिखी कि भैया तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, नहीं अच्छा, होगा। पहले आप चेताते हैं। हाँ, दोनों को ही, लालू जी को भी मैंने सलाह दिया था, इनको भी कहा था। हाँ, तो लालू जी तो उसमें बहुत बड़े नेता थे ना, लालू जी की तूती बोलती थी बिहार में, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं थे। हाँ, एक परिचित थे, संबंध था, तो हम लोग बड़ी गंभीरता से नहीं लेते थे उस समय। मैंने कहा था ठीक नहीं होना चाहिए ऐसा। फिर आप रघुवर दास जी से? रघुवर दास जी तो हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं तो उनकी सरकार में मंत्री था। पिछली बार वाला ही तो है बस मामला। हाँ, तो उसमें भी मैंने कैबिनेट में कुछ चीज़ों को उठाया था, भाई ये होना ठीक नहीं होगा। अब इसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से ले लिया, व्यक्तिगत ले लिया कि मैं उनका विरोधी हूँ। अब तो खटास कम हो गई होगी। खटास तो उस मामले में मेरी तरफ से पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। मेरी तरफ से अब भी नहीं है, मेरी तरफ से कोई खटास नहीं है। कोई नहीं है, लेकिन अभी आपका मुकाबला जो है वो मंत्री से है इस बार। हाँ, झारखंड सरकार के मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड सरकार के मंत्रियों में हाँ, सबसे अधिक भ्रष्ट मंत्री हैं। तो इनके लिए कोई फाइल वाइल नहीं भेजी आपने? नहीं, मैंने तो विधानसभा में 4-5 सवाल उठाए हैं, हाँ, सरकार को जवाब देते नहीं बना। हाँ, विधानसभा में मुझे कहना पड़ा खड़ा होकर, हाँ। ये भ्रष्ट आदमी है, ये भ्रष्ट मंत्री है। अब इनसे कैसे निपटेंगे? ये जो मौजूदा समय में चुनाव में जो अब सामने क्या निपटना है, ये तो गाजर मूली की तरह है, इनसे क्या निपटना है? गाजर मूली और क्या है? जिंदाबाद, क्या निपटना है? पहले भी मैं लड़ा हूँ, 2 बार उनको हराया हूँ, 1 बार उन्होंने भी मुझे हराया चुनाव में। हाँ, एक बार उन्होंने भी हराया है। ये जो क्षेत्र है ना, इसमें जो मंत्री जी हमारे हैं, हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। कितना नीचे गिर सकते हैं, इसका कोई स्तर नहीं है। अब अपराधियों की जमात इन्होंने खड़ी कर ली है। चिंदी चोर टाइप छोटे छोटे अपराधी मोहल्लों से लेके और बड़े बड़े अपराधियों के ट्रेनर जो हैं, इन सब लोगों को खड़ा कर लिया है। धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को। मेरे खबरें आ रही हैं, जो वारंटी है, जो भगोड़ा घोषित है, वैसे लोग इनके साथ घूम रहे हैं। आज ही हमारे ऑफिस ने शिकायत की है इसकी बाज़ाब्ता इनकी मीटिंग्स में, उन लोगों के फोटो, उनके जुलूस में उनके फोटो सहित, कि भैया भगोड़े हैं, पुलिस के सामने ये घूम रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही है इनको। यानी उनके जो सपोर्टर्स हैं बन्ना गुप्ता जी के, उनके सपोर्टर्स में ऐसे हैं। और एक भय का वातावरण बस्तियों में बनाया है कि मैं, अगर कोई मेरा विरोध करेगा, मेरा समर्थन नहीं करेगा, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करा दूंगा, FIR करा दूंगा, पुलिस से भिजवा दूंगा, किसी क्रिमिनल को भेज दूंगा। मेरे साथ जो बस्तियों में लोग घूमते हैं, दूसरे दिन आए कहते हैं कि हमको धमकी मिल गई है, चुपचाप सिलेंडर छाप हमारा है, मगर हम आपके साथ खुलेआम नहीं घूम सकेंगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। हाँ जी, युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। युधिष्ठिर और दुर्योधन की लड़ाई है। अच्छा, इसमें विजय होगी, जो ये युधिष्ठिर की विजय होगी। अच्छा, धर्म की जय, धर्म की इस बार धर्म की जय होने जा रही है। हाँ जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। यह भ्रष्टाचार अब नहीं